तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में एक पेपर है जो सभी को लेना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे सेमेस्टर 1 में आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया था कि सबको वो एग्ज़ाम बैठना था, उसी तरह से रांची यूनिवर्सिटी में मतलब ऑटोनोमस कॉलेज भी, जैसे मारवाड़ी कॉलेज, रांची वुमेंस, ठीक है, और एनपीयू, इन सभी में एक कॉलेज कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। उस पेपर का नाम क्या है? सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची, इसमें देखिए सेमेस्टर 1 में आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और इसी में हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन सेमेस्टर 1 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 में उसको छोड़ के इसको भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 4 देखिए, यहाँ पे सेमेस्टर 4 इसमें आपका एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडेड कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ये आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप मारवाड़ी कॉलेज से हों, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप वुमेंस कॉलेज से हों, ठीक है, या फिर आप एनपीयू में हो। ये पेपर कंपलसरी रहेगा आपके लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, देखते हैं तो ये पेपर कैसा आएगा। वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, भेग 2, और ये सिलेबस है। उसके बाद हम लोग वीडियो देखेंगे। तो सेमेस्टर 4 और ये है आपका थ्योरी, 30 लेक्चर है इसमें। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। कितना नंबर का? 50 मार्क्स। पास करने के लिए लाना होगा 20 नंबर। ठीक है, ये पेपर जो रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50 मार्क्स। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा OMR पेपर पे। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण और स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है। क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। तो यहाँ पे आपका है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि मानव और पर्यावरण के बारे में जानना है। दूसरा आपको यूनिट जानना है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम दैट मीन्स आपका आता है क्या? पारितंत्र। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, ये जानना है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है घास के बारे में, फॉरेस्ट जंगल के बारे में, ठीक है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, आपका फ्रेश वाटर हो गया, शुद्ध हवा, ठीक है, मेराइन वाटर, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो है यूनिट 3, इसमें आपको क्या पढ़ना है तो देखते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 3, इसमें आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि प्राकृतिक स्रोत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। ठीक है, ये पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता एंड इट्स कंजर्वेशन, और इसका बचाव के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूनिट 5, यह है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्थ, यानी कि पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य। ये आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यूनिट 6 में आपको पढ़ना है क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण जो बदल रहा है इसके बारे में। ठीक है, इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, फिर आपका एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। इन दोनों का वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, तापमान कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7, और यूनिट 7 में पढ़ना है आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बोलिएगा कितना बड़ा सिलेबस है इसका? बहुत बड़ा सिलेबस है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो पर्यावरण का प्रबंधन कैसे करना है, ISO क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसमें वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, पानी का बचाव कैसे करेंगे। अगला है यूनिट 8। यूनिट 8 में पढ़ना है आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड लेगिस्लेशन। ये क्या होता है यार, लेजिस्लेशन। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण के ट्रीटीज के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण को लेकर अभी तक कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कौन कौन से कानूनी रूप से कानून बने हैं, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल।
इसमें क्या क्या पढ़ना है सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में, तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है केस स्टडी एंड फील्ड वर्क, ठीक है, केस स्टडी और फील्ड वर्क। और अंतिम में आता है आपका सजेस्टेड रिगार्डिंग बुक्स, तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट वीडियो देख के जाने वाले हैं, मुझे मालूम है। अब मैं कुछ इतिहास की चीज़ें बताता हूँ। देखिए आप लोग का अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन है, पहले 3 साल का जब ग्रेजुएशन हुआ करता था हम लोग के टाइम में, ठीक है, उस टाइम पे इन्वायरमेंटल स्टडीज सेम यही पेपर सेमेस्टर 2 में रखा जाता था, सेम 2 में रखा जाता था, और ये भी सभी के लिए कंपलसरी होता था। और यह पेपर जो है ना उस टाइम भी 50 मार्क्स का होता था, मतलब 40 मार्क्स का होता था, ठीक है, उस टाइम पे 40 मार्क्स का होता था और ऑब्जेक्टिव होता था उस टाइम पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ सेम। तो और ये पेपर का नाम था AECC EVS, उस टाइम पे AECC EVS के नाम से इसको हम लोग जानते थे, ठीक है, EVS मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़, और AECC के तहत रखा गया था। अभी तो भैक नाम दे दिया है, पहले AECC नाम था इसका, ठीक है। तो अगर आप अभी यूट्यूब में सर्च मारिएगा AECC EVS क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्ञान सागर के नाम से, तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ इस टॉपिक पे मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं। AECC EVS के टॉपिक पे 50 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए, वहाँ से पक्का क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। और एंड स्क्रीन में मैं आपको कुछ दे देता हूँ। और बाकी जो लोग मारवाड़ी कॉलेज से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज का रांची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एग्ज़ाम हो सबसे पहले, मतलब रांची यूनिवर्सिटी से भी पहले मारवाड़ी कॉलेज लेता है। तो अगर आप मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। ये नंबर है हमारा, नोट कर लीजिए। और कोई काम भी लगे, अगर आपको कुछ पूछना है पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर हमें पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको व्हाट्सएप चलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर कॉल वॉल करिएगा तो फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए केवल व्हाट्सएप इस पर चलता है। आप अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ हमें इस पर सेंड कर दीजिएगा एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, जिससे मैं आपको आंसर की भी दे सकूं और अन्य बच्चों को हेल्प कर सकूं, प्लीज़, ठीक है यार, प्लीज़ बोल रहा हूं, कर देना, बाय।